नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक संबंधित है फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इससे संबंधित है दोस्तों। और ये आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, गलत। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, गलत। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, आंसर नंबर सी, यानी कथन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने ज़िले हैं? भारत में कितने ज़िले हैं? 650, 600, 580, 800, कितने ज़िले हैं दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है? कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है? आंसर करें। आंसर नंबर बी, यानी ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, अरावली। हिमालय का पर्वतीपदी है, यह है दोस्तों शिवालिक हिमालय, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है? एमसीटी पृथक करता है, यानी एक पृथक करता है, आंसर नंबर डी, यानी महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है? जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है निम्न हिमालय श्रेणी। अगला है निम्न हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी और बृहत हिमालय श्रेणी और धौलाधार श्रेणी। यह है दोस्तों बृहत हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ये भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुप्रभाव होता, सही है। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता, सही है। मानसून का प्रतिवर्ष वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही है। तो आंसर नंबर यानी डी, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को क्या देखेंगे? जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से आप क्या देखेंगे? निम्नलिखित में से आप क्या देखेंगे? आंसर करें। गहरे खंड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत हैं? आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है निम्न हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी और बृहत हिमालय श्रेणी और धौलाधार श्रेणी। ये दोस्तों बृहत हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? निम्न हिमालय, बृहत हिमालय, धौलाधार श्रेणी, शिवालिक हिमालय। आंसर करें दोस्तों, यह है सबसे बृहत हिमालय श्रेणी। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की
ऊंचाई क्या है? ये है दोस्तों 8,846.48.86 मीटर। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम यानी पूरब में कंचनजंगा, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। आंसर नंबर ए यानी जम्मू एवं कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? पूर्व से पश्चिम ये सही क्रम दर्शाता है। पूर्व में है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? शिवालिक क्षेत्र, काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख क्षेत्र। ये है दोस्तों लद्दाख पठार। ये अक्साई चीन से संबंधित है। किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ये स्थित है बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सीनोजोइक। आंसर नंबर डी यानी सीनोजोइक। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हैं? यह दोस्तों हिमालय की। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है ठीक 8,500 से 1,200 मीटर के मध्य। 8,500 से 1,200 मीटर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। शिवालिक और महान हिमालय के लघु हिमालय, ये बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय स्थित होगा दोस्तों यानी शिवालिक और बृहत के बीच। आंसर नंबर ए। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है यानी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, फिर गार्डविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं हैं? किस राज्य का हिस्सा नहीं हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का है, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हैं वे हैं दोस्तों धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यह है दोस्तों K2। ये पीओके वाले क्षेत्र में है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की
सर्वोच्च पर्वत चोटी है? यह है दोस्तों कंचनजंगा। ये है कंचनजंगा, भारत की सर्वोच्च चोटी। वैसे तो दोस्तों गाडविन ऑस्टिन केटू है, ये हमारे भारत यानी पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है दोस्तों काराकोरम केटू। काराकोरम केटू। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है? धौलागिरी, चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, यह है दोस्तों नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है? नंदा देवी चोटी है, यह है दोस्तों कुमायूं हिमालय का भाग। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हिमालय की दक्षिण से उत्तर यानी शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय, यानी दक्षिण ये शिवालिक, फिर लघु, फिर महान हिमालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? ये करता है दोस्तों काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर कीजिए। धौलाधार, लद्दाख, पीर पंजाब और जास्कर। ये लद्दाख, फिर नंबर 2 जास्कर, नंबर 3 पीर पंजाब, फिर नंबर 4 धौलाधार। नंबर 4 धौलाधार। तो 2 4 3 1 आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत, धौलाधार पर्वत, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपयुक्त उच्च आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। धौलाधार पर्वत श्रेणी 2, जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। ये है दोस्तों 31 34 आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी हैं? ये हैं दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमति आयु है? ये है दोस्तों 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गुरशिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सॉरी, गुरशिखर ये भाग है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का। ये स्थित कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ये है दोस्तों अरावली। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सुमिलित नहीं है? केटू काराकोरम सही है, करेवा कश्मीर घाटी सही है, पीर पंजाब लघु हिमालय सही है, पोटवार कुमायूं हिमालय का हिस्सा नहीं है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी स्थित है? जास्कर श्रेणी स्थित है यानी जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है? मोड़दार पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी। मोड़दार पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी या अरावली। यह है दोस्तों अरावली। आंसर नंबर डी।
भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है दोस्तों, आंसर नंबर बी यानी कैलिडोनियम युग में। कैलिडोनियम युग में अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। ये हुआ है आंसर नंबर बी यानी कैलेडोनियम युग में। अगला क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, आंसर नंबर बी यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? कौन सी प्राचीनतम है? भारत में अरावली सबसे प्राचीनतम है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं? ये है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी आंसर नंबर ए। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों पर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति का अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ और नंगा पहाड़ियाँ। यानी सतमाला नंबर 2, कैमूर पहाड़ियाँ नंबर 3, पीर पंजाल श्रेणी नंबर 4, ये नंबर 4 नंगा पहाड़ियाँ। तो नंबर 1 सतमाला पर्वत, नंबर 2 कैमूर, नंबर 4 नंगा पर्वत और नंबर 3 पीर पंजाल श्रेणी। यानी 1243 यानी आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है, बालाघाट श्रेणी स्थित है, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ, सतमाला भी स्थित हैं, मांडव पहाड़ियाँ स्थित नहीं हैं। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उपरोक्त में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण यानी महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, फिर सह्याद्री यानी 1 2 3। यह है 1 3 2 यानी 132। तो सब महादेव, फिर सतपुड़ा, फिर सह्याद्री पर्वत। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू निर्मित है नीस से। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये स्थित हैं यानी एमपी मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ियाँ महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, किसका भाग है दोस्तों? सतपुड़ा रेंज का। किसका भाग है? सतपुड़ा रेंज का। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम कौन सी है? ये है दोस्तों पटकोई श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा, अरावली, भांडेर, मैकॉल और सतपुड़ा और विंध्याचल। ये स्थित है दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल। धूपगढ़ चोटी स्थित है आंसर नंबर बी यानी सतपुड़ा रेंज में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। खासी की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार, मैकाल पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला। यानी उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी की पहाड़ियाँ। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? ये केवल एक राज्य में फैली है। ये दोस्तों अजंता की गुफाएं यानी महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। डोंडा बेटा ये है स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। डोंडा बेटा और त्रिशूल ये
हिमालय, हिमाचल प्रदेश पर्वत, हिमाचल पर्वत। माउंट आबू, माउंट आबू ये है, माउंट आबू स्थित है दोस्तों अरावली पर्वत। आओ अमरकंटक मैकाल श्रेणी, अमरकंटक मैकाल श्रेणी, अमरकंटक मैकाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश और दोंदा बेटा हिमाचल प्रदेश, दोंदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ और नंदा देवी हिमाचल प्रदेश और अमरकंटक ये मैकाल और गुरुशिखर अरावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चत आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला और छोटा नागपुर और खासी की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, ये आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आंसर नंबर डी। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ये हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पर्वत पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाता है? ये दोस्तों ये केरल, ये केरल, ये तमिलनाडु और ये कर्नाटक। तो ये पूर्वी पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कहाँ पर जोड़ते हैं दोस्तों? यानी ये मान लो नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये हमारा भारत है, ये तो ये पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट को जोड़ता है, कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? ये मिलते हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाईमुंडी। कितनी, कौन सी है? अनाईमुंडी। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये अनाईमुंडी है, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुंडी। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है, केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है? वो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा युग्म सम्मिलित है? श्रीशैलम, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, बस आंसर नंबर एक ही सही है, आंसर नंबर बी। सह्याद्री का उच्च स्तर शिखर है अनाईमुंडी, अनाईमुड़ी। सह्याद्री का उच्च स्तर शिखर है ये अनाईमुंडी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, ये त्रिपुरा संलग्न नहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में संलग्न है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
ये है दोस्तों आंसर नंबर बी यानी तोडा बेटा। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यानी महाराष्ट्र, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, गढ़ जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कौन सुमेलित नहीं है? ये आंसर नंबर ए यानी मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों की सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? आंसर नंबर सी यानी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी, और पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये दोस्तों स्थित हैं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ हैं और क्षेत्र हैं। पहाड़ियाँ हैं और क्षेत्र हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोकड़ तट, गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सम्मिलित है? यानी 3 और 4। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में हैं। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु। आंसर नंबर बी ज्वालामुखी शंकु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बंदरपुछ और कामेट और दूनागिरी और नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, आंसर करें, पठारी, मैदानी, दलदली, पर्वती। ये मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वती। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों डाउट है हमें। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? ये पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? अराकान योमा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों म्यांमार में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सतपुड़ा, अरावली, अजंता, सह्याद्री। ये अजंता दोस्तों, आंसर नंबर सी अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दक्कन ट्रैप, क्रिस्टेसिस आदि नूतन, पश्चिमी घाट, उत्तर नूतन जैव, और अरावली पूर्व कैम्ब्रियन, और नर्मदा ताप्ती यह अत्यंत नूतन। आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। ये संबंधित है पीर पंजार श्रेणी से। नंगा पर्वत अवस्थित है। नंगा पर्वत अवस्थित है, ये स्थित है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है?
ये इंडीज पर्वत श्रृंखला है ये दोस्तों, यानी साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में इंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ये स्थित है दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार औद्योगिक का सही क्रम क्या होगा? अरावली, फिर पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, फिर हिमालय। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ये है दोस्तों अंडमान निकोबार में सैंडल पीक। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमालय माना जाता है? किसे लघु हिमालय माना जाता है? 1650 से 1870 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों मालवा का पठार। ये मालवा का पठार। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अरावली, विंध्य, शिवालिक और अन्नायमुंडी। यह है दोस्तों शिवालिक। आंसर नंबर सी यानी शिवालिक। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित सही नहीं है ये छांटना है दोस्तों। कोंडाइकुलम अन्नायमुंडी पहाड़ियाँ, माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। ये तो सही है दोस्तों। और अटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला पीर पंजाल श्रेणी। ये आंसर नंबर सी होगा। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये है महाराष्ट्र का अंग। ये किसका अंग है? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ये शायद दोस्तों गोसाई थान। ये भारत में अवस्थित नहीं। कामत, नंदा देवी, त्रिशूल ये भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? ये अवरोही क्रम है दोस्तों। आंसर नंबर ए यानी शेर, जरगा और सज्जनगढ़ और तारागढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हैं। ये निर्मित हैं पेलियोजोइक महाकल्प में। पेलियोजोइक महाकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? यह है दोस्तों अरावली। आंसर नंबर बी। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। आंसर नंबर बी। निम्न में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है अरावली पर्वत श्रृंखला। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार यह है दोस्तों एक समप्राय भूमि। एक है समप्राय भूमि। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? सारनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1350 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। आंसर नंबर सी माउंट एवरेस्ट। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।